हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 11 तक कवर करा दिया है, जिसका जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जो है आप लोग सभी प्रैक्टिस शीट को देख सकते हैं। और मैंने जो है सभी प्रैक्टिस शीट को डिटेल के साथ कवर कराया है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा भी मिस ना करें, सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो आप लोग जो है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लास्ट में ये बताइएगा आपने जो है कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ये जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल की बात करें, ये जो है ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का जो है ये विशिष्टता है। तो ब्रिटेन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नेता के नेतृत्व में गठित किए गए एक जो है प्रवक्ताओं का समूह है, जो कि इस समूह के सदस्य मंत्रियों कामकाज की समीक्षा करता है। यह ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था की खास विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार की बात करें, ये जो है भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार के कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता जो है रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अगला है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत जो है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। जबकि वहीं अनुच्छेद 108 के हैं, तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि इसके तहत जो है संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से जो है इतर किसी विधेयक पर असहमति होने पर जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी। अगर पूछे राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाएगी, तो ये जो है 108 के तहत बुलाई जाएगी। वहीं पूछे कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत करता है। अगला है कि वन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में जो है दी गई है। यह जो है कौन सी सूची में सूचीबद्ध है। ये जो है कौन सी सूची में है, तो ये जो है समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित, जो कि समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य ये जो है दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान अगर हो तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो कि मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के समय जो है ये समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो है केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है यही मान्य होगा। अगला है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। इसकी संख्या की बात करें तो अधिकतम जो है ये 500 है। 500 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है संविधान के अनुच्छेद 170 के 1 के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती है। वहीं जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम पूछे तो ये जो है 60 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद स्वरूप सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है ये 32 है, यानी 32 है। ये अपवाद में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित जो है ये अनुच्छेद 167 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्य को जानकारी देने आदि के संबंध में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। और साथ ही जो है इसमें राज्य के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल के द्वारा जो है मांगने पर उसे प्रदान करेगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो है
कौन सा गांधीवादी दर्शन का आधारित नहीं है? गांधीवादी दर्शन पर जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सभी जो है ये सभी गांधीवादी पर जो है दर्शन पर आधारित है। परंतु मजदूरों का संरक्षण ये जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों का नामांकन या फिर मनोनयन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज ये सभी क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो तो इसे जो है चुना जाएगा, यानी मनोनीत किया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? शुद्ध राष्ट्रीय की बात करें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, ये जो है NNP इक्वल GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो है आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, ये जो है क्योंकि यह जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसीलिए जो है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। अगला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, ये जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अमाशय की बात करें, अमाशय जो है ये अम्ल का स्त्रावन करती है, बड़ी आंत जो कि जल अवशोषण करती है, और यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है। यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान जो होता है, इनमें से वो NaCl का होता है। तो NaCl ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में जो है दोनों तत्व जैसे सोडियम व क्लोराइड इसकी जो है संयोजकता एक होती है, अतः इसकी तुल्यांकी भार व आणविक भार जो है दोनों समान होती है। अगला कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण जो है दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस की बात करें, ये जो है अंधेरे में मंद ऑक्सीजन के कारण जो है ये दीप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीजन के कारण जो है ये उज्ज्वल होता है यानी दीप्त होता है। अगला है कि CH3OH किसकी रासायनिक सूत्र है? CH3OH की बात करें, ये जो है मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल की बात करें तो इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, और प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र C3H7OH होता है। वही ब्यूटेनॉल पूछे तो ब्यूटेनॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र ये C4H9OH होता है। तो सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड को म्यादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन की सुई का प्रयोग डायबिटीज रोग के लिए किया जाता है, और टाइफाइड का परीक्षण बिडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग की बात करें, ये जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B3 को जो है निकोटिनेमाइड या फिर नियोसिन नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेराबेरी रोग होता है, और B2 के शरीर के भार में कमी आती है। B2 के कारण विटामिन B2 के कारण जो है शरीर के भार में कमी आती है। साथ ही जो है इसमें ओट, जीभ, त्वचा ये सभी में जो है रूखापन पैदा होती है। अगला कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा का स्थानांतरण को कहते हैं। इसका स्थानांतरण को जो है ये अभिवहन कहते हैं। अभिवहन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा
अपचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी जो है ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है, परंतु नाइट्रिक अम्ल ये जो है दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा प्रतिशत लगभग कितना होता है। इसमें जो है प्लाज्मा वो 55% होता है, प्लाज्मा 55%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो है इसमें शेष 45% ये रुधिर कणिकाएँ होती है। रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग जो है सीरम बचता है। अगला है कि काला जार ज्वार का संचरण होता है। काला जार ज्वार का संचरण की बात करिए, ये जो है सिकता मक्खी के काटने से होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकता मक्खी के काटने से। इस रोग में से प्रभावित अंग जो कि प्लीहा यानी तिल्ली है, इसके अतिरिक्त जो है अस्थि मज्जा भी प्रभावित हो जाता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से होता है। इसके लिए जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि अस्थिर ताप पर गैस के नियम मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो नियम है ये क्या कहलाता है। ये जो है वायल का नियम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायल का नियम कहता है कि अस्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम कहता है कि अस्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। धुआं की बात करें, धुआं जो है धुआं ये गैस में ठोस का उदाहरण है। गैस में ठोस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुआं गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है, जबकि वायु जो है ये गैस में गैस का, और कोहरा पूछे तो ये जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। अगला है कि प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे की बात करें तो प्रकाश तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस का एक प्रमुख घटक की बात करें तो मीथेन जो है, मीथेन ये बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। वही हम लोग बात करें मीथेन तथा इथेन की, तो ये जो है प्राकृतिक गैस है। सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण ये जो है तेल गैस का उदाहरण है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण ये जो है वायु अंगार गैस का उदाहरण है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण जो कि भाप अंगार गैस का उदाहरण है। और हाइड्रोजन मीथेन्स कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो है असंतृप्त कार्बोहाइड्रोकार्बन का मिश्रण ये जो है कोल गैस का उदाहरण है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया। तो मैक्स प्लांक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्रोगली जो कि फ्रांस के, ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है ये मौसली के द्वारा दिया गया है। रेडियो सक्रियता का खोज जो कि हेनरी बैकुलर के द्वारा दिया गया है। अगला है कि कोका कोला जैसा पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। इसमें जो है खट्टा स्वाद का अनुभव जो है ये फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे दही या फिर खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक पूछे तो पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और फिटकरी सोरा ये सभी में जो है नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। इसे याद करने का ट्रिक, डब्ल्यू से वाटर होता है, WBC याद रख सकते हैं, यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है वाटर में यानी जल में घुलनशील है। बाकी सभी ADE के ये जो है बसा में घुलनशील है। ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी विटामिन सी। अगला कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विशेषता नहीं है। विषाणु की विशेषता नहीं की बात करें, इसमें जो है DNA या फिर RNA का मौजूदगी ये जो है विषाणु की विशेषता है। साथ ही इसमें जो है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन ये भी विशेषता है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी ये भी विशेषता है, परंतु कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये जो है विषाणु की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो कि किसके द्वारा होता है। ट्रेकोमा की बात करें, ट्रेकोमा जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँखों में होने वाली बीमारियों में
एक जो है ट्रैकोमा भी है, जो कि एक संक्रमण बीमारी है। यह जो है क्लेमाइडा ट्रोकोमाइटिस बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। अगला है कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा जो है कम होगा। ये जो है 1 से कम होगा, जिसमें जो है आयास, आलम्ब एवं भार ये जो है सभी बीच में होंगे। तो ये जो है इसका उत्तोलक यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें आयास, आलम्ब एवं भार के बीच हो। इसमें जो है हमेशा यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। अगला कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव के तापमान में वृद्धि होने से द्रव के तनाव पर जो है ये घटता है। घटना ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मालूम है, आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपने जो है कितने आंसर सही किए हैं। अगला है कि लोकलांशीय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। लोकलांशीय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य की बात करिए, जो है अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय विखंडन की बात करें, इससे संबंधित जो है ये न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो कि बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न, ये सभी जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। परंतु तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना ये जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है ये हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। चांदी को हॉर्न सिल्वर। पारा की बात करिए जो है सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। और तांबा की बात करें, तांबा का अयस्क जो है ये क्यूफोराइट है। लेड जो कि गैलेना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, ये जो है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए ये जो है इससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये प्रोटोकॉल जो है 1 जनवरी 1989 ईस्वी में प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थ जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का प्रयोग से जो है हटाना है। अगला प्रश्न है कि इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है। इंकाथा की बात करिए जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ जनजाति का नाम ले रहा हूँ और देश का नाम आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रेड इंडियन जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पपुआन्स में न्यू गिनी। पिग्मीज की बात करें, ये जो है कांगो बेसिन में पाया जाता है। खिरगिज जो कि मध्य एशिया में पाया जाता है। निग्रो जो कि मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। बुशमैन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कालाहारी मरुस्थल। बोरो ब्राज़ील। सेमांग जो कि मलेशिया। एस्किमो जो कि ग्रीनलैंड या फिर कनाडा। मसाई जो कि पूर्वी अफ्रीका या फिर कीनिया में। और माओरी जो कि न्यूजीलैंड में। ये सभी पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। इससे जो संबंधित क्षेत्र है ये बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। बंदरगाह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जगह। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों से माल के आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा जो है उपलब्ध कराना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कुमायूं हिमालय के प्रमुख जो है चोटियाँ हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। असत्य यहाँ पे पूछा है। हेलिना ये जो है स्कॉर्पियो क्षेत्र की पनडुब्बी है, जो कि असत्य है। हेलिना की बात करें, ये जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। तो ये जो है असत्य पूछा था, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक जो है बराक 8 ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये जो कथन है ये सही है। पिनाक जो कि रॉकेट है और चिनूक जो कि हेलीकॉप्टर है। तो इसका राइट आंसर असत्य पूछा था, तो हेलिना जो है ये भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है।
अगला है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो है प्रमाण मिले हैं। ये जो प्रमाण मिले हैं ये मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम जो है मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कृषि का खोज जो है इसके साथ ही लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया। इसी कारण जो है नवपाषाण काल को क्रांति के रूप में देखा जाता है। धौलावीरा और कालीबंगा सिंधु घाटी नदी के प्रमुख जो है सभ्यता है। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा जो है उच्चारण विधि से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कल्प जो कि कर्मकांड और निरुक्त जो कि भाषा विज्ञान। छंद की बात करें, छंद जो है ये युद्ध कला नहीं बल्कि जो है छंद से तात्पर्य है पदों को चरणबद्ध तरीके से वर्णों के निश्चित मान के अनुसार जो है लिखे जाना। तो इसका इसमें सुमेलित नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बढ़ते हुए अनुक्रम में है। इसका जो है बढ़ते हुए अनुक्रम ग्राम, विधि, विषय, मुक्ति, राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये जो अनुमति दी थी ये है आनंद के कहने पे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध का उपमाता जो कि मौसी महा प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली जो है भिक्षुणी बनी थी। कई स्त्रियों जो कि संघ में आई वे धम्म के उपदेशिकाएं बनी गई और आगे चलकर वे महिलाएं थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। अगला है कि तबकात ए अकबरी किसने लिखी है। तबकात ए अकबरी की बात करें तो ये जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। निजामुद्दीन अहमद ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख ए शेर शाही बोले तो ये जो है अब्बास सरवानी की पुस्तक है। और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया है। और हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी। ये जो है टकराव की स्थिति नहीं थी, ये गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में नहीं थी। बाकी सभी क्षेत्र में जो है ये टकराव की स्थिति थी। तुंगभद्रा का द्वाब, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, मराठावाड़ा प्रदेश, ये सभी में जो है विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति थी। परंतु गंगा यमुना द्वाब में के क्षेत्र में जो है टकराव की स्थिति नहीं थी। अगला है कि भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों। अगला प्रश्न है कि भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। ये जो है कृष्णदेव राय को दिया जाता है। कृष्णदेव राय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम को जोड़ने का श्रेय जो है ये कृष्णदेव राय जी को दिया जाता है। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके शासनकाल में जो स्थापत्य कला में भी जो है ये विस्तार हुआ था। इसने जो है विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती का भी स्थापना की थी जिसे जो है नागलपुरम कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें ये जो है 1792 में हुआ था। संगोली की संधि जो कि 1816 में हुआ था। और मंगोल की संधि जो कि 1784 में हुआ था। मंगोल की संधि 1784 में। राजपुर घाट की संधि जो कि 1805 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। इस संधि के तहत जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक जो कि टीपू सुल्तान भी इस संधि में शामिल थे। संगोल की संधि जो कि अंग्रेज एवं गोरखों के बीच हुई थी और इसका युद्ध का परिणाम था जिसके गोरखों की जो है पराजय हुई थी। मंगोल की संधि जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। राजपुर घाट की संधि जो है ये इंदौर के यशवंत राव होलकर एवं अंग्रेजों के बीच एक शांति संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी जो है ये गदर पार्टी की स्थापना जो कि लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल
वहीं बात करें काकोरी कांड की, काकोरी कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में जो है मालगाड़ी में सफलतापूर्वक लूट लिया। इसमें जो है 17 लोगों को लंबी सजा 17 लोग जो है कि लंबी सजाएं और 4 को आजीवन कारावास। वहीं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी ये सभी को जो है गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। तो इसमें जो है काकोरी की बात करें, इसमें जो है जतिन सबरू। और अगला है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र की बात करें तो इसमें जो है लाहौर षड्यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे। चटगांव विद्रोह जो कि सुरेशियन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, काकोरी जो कि जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल और चटगांव विद्रोह सुरेशियन। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें ये जो है वर्ष 1925 में हुई थी। तो 1925 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को मानवेंद्रनाथ राव के नेतृत्व में कानपुर में की गई थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार के लिए आरोप को गिरफ्तार किया गया। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1906 में किया गया था, जो कि कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना का दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ये जो अपनाए गए थे ये बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। अगला है कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत में जो है सर्वाधिक मृदा का क्षेत्र ये जो है इंसेप्टिसोल्स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रकार का जो है मृदा जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें ये जो है साइलेंट वैली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैग्रोव वनस्पति की बात करें तो ये जो है सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कटीले वन की बात करें तो ये जो है राजस्थान जो कि मरुस्थलों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साइलेंट वैली शंकु वृक्ष वन जो है ये कहाँ पाया जाता है तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैग्रोव वनस्पति जो कि सुंदरवन में पाया जाता है और सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। कटीले वन जो कि राजस्थान यानी मरुस्थल में पाया जाता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक जो है कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये दोनों जो है प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला है कि युग्मों पर विचार करना है। परियोजनाएं और किस राज्य में स्थित है ये दिया हुआ है। उमियाम की बात करें तो उमियाम जो है ये मेघालय में है तो ये सही हो जाएगा। थौबल थौबल जो है ये थौबल नदी पर मणिपुर में है ना कि अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। रेगाली पूछे तो रेगाली जो है ये ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में है तो ये भी कथन गलत है। और धनसिरी की बात करें तो धनसिरी जो है धनसिरी नदी पर असम में है तो ये सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं, 1 और 4 होने चाहिए यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से कौन सा जो है अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न की बात करें इसमें जो भिन्न है ये बलुका स्तूप है। बलुका स्तूप जो कि इन चारों में से भिन्न है। यारदांग, ज्यूगेन, छत्रक शिला मरुस्थलीय प्रदेश में पवन
अपरदन के कारण जो निर्मित स्थलाकृति है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है, इसे जो है बालुका स्तूप कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील की बात करें, कोडाई कनाल झील जो कि तमिलनाडु में है, ये जो है एक कृत्रिम झील है। अगला है कि मलेशिया में जो कि किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया के किंटा घाटी की बात करें तो ये जो है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन उत्पादन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है ये है समुद्र। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर जो कि वातावरण पर निर्भर करते हैं और अपने वातावरण के साथ जो है एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा जो कि क्यूराइल की जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिया की जलधारा ये गर्म है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है। एगुलहास की जलधारा ये जो है गर्म है। और क्यूराइल की जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जाम्बेजी नदी की बात करें, जाम्बेजी नदी जो है ये करीबा बांध जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो एक का हो जाएगा 4। कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी पर जो है ये इंगा बांध जो कि कांगो नदी पर स्थित है। ब्लू नदी की बात करें तो ब्लू नदी पर जो है सेन्नार बांध ब्लू नदी पर है और नाइजर नदी पर कैंजी बांध है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1 और सी का 2, 3 का डी का 3। अगला है कि मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है। मिजोरम की सीमा जो है भारत के अन्य 3 राज्यों से मिलती है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की सीमा जो कि भारत के अन्य 3 राज्य से मिलती है, त्रिपुरा, असम एवं मणिपुर। अगला है कि भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अर्जेंटीना ने शुक्रवार 30 सितंबर 2023 को एक सामाजिक सुरक्षा समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वर्ष 2023 का ये दिया गया है ये दिया गया है सात्विक साईराजन और चिराग शेट्टी को। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला है निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा जो है सुमेलित है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये जो पुस्तक है ये नीरज चौधरी की है, तो ये सही हो जाएगा। अगला पुस्तक है कि कारगिल इन द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेवल्स, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है ऋषि राज की, ये जो भी है ये भी सही हो जाएगा। और मानसून ए पोएम ऑफ लव, ये जो पुस्तक है पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये जो पुस्तक है ये अभय के की है। तो इनमें से सी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है। अगला कि वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है साहित्य में जॉन ओलाफ फॉन्से को दिया गया है। तो जॉन ओलाफ फॉन्से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाफ फॉन्से को दिया गया है जो कि नॉर्वे के हैं। शांति के क्षेत्र में नगरिस मोहम्मदी को दिया गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडी गोल्डिया को दिया गया था। अगला है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ICC वर्ल्ड कप का खिताब जो है 2023 में ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि भारत को हराकर फाइनल में जीता था। और भारत को हराकर ये जो है 6ठी बार विश्व कप चैंपियन बना था। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो कि ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेलकर जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड जीता था। अगला कि टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान जो है संस्थान शीर्ष पर रहा है। ये जो शीर्ष पर रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIES बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में आए तूफान को किस नाम से विपर्जय, किस देश ने विपर्जय चक्रवात का नाम रखा है। ये जो है ये रखा है ये बांग्लादेश के नाम से रखा है, बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में आए तूफान को विपर्जय का नाम जो है ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया है।
अगला कि भारत सरकार ने किस वर्ष जो है कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य जो है ये 2027 तक रखा है। 2027 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विज्ञान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये यति एयरलाइन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में अधनसिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व जो कि रामसर साइट में शामिल हुआ है, ये जो है किस राज्य में स्थित है। अधनासिनी मुहाना जो कि संरक्षण रिजर्व ये जो है किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कर्नाटक में स्थित है। तो हमने जो है सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करा दिया है। आज की टोटल 75 प्रश्न को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने जो है सही किए। सारे डिटेल जो है आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।